बीजेपी हाईकमान की गुरुवार देर रात तक लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर मीटिंग चली। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों पर चर्चा हुई। पीएम इस मीटिंग के लिए रात 11 बजे कार्यालय पहुंचे और सुबह 3:30 बजे वापस आए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी टिकट बंटवारे पर बातचीत हुई है। गुजरात की ही गांधीनगर सीट से लालकृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते थे और यहीं से एक बार फिर अमित शाह उतरने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि 1-2 दिन में पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार इस मीटिंग में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक में चर्चा हुई कि शिवराज सिंह चौहान को भोपाल सीट से मैदान में उतारा जाए। यहां से 2015 से ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सांसद हैं और इस बार बीजेपी उनका पत्ता काटना चाहती है। उनके स्थान पर शिवराज सिंह चौहान को यहां से उतारने का प्लान है, लेकिन शिवराज कुछ और चाहते हैं। शिवराज भोपाल की जगह विदिशा सीट से टिकट पाना चाहते हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में खासी लोकप्रियता है। उन्हें विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद भी सीएम नहीं बनाया गया था। अब उन्हें लेकर चर्चा है कि लोकसभा पहुंचने के बाद उनको केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से 1991 से 2004 के दौरान 5 बार सांसद चुने जा चुके हैं। चर्चा है कि खजुराहो से वीडी शर्मा को टिकट मिल सकता है, जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। कई महिला नामों पर पार्टी का ध्यान देर रात सीईसी की बैठक में जिन राज्यों पर चर्चा हुई, उनमें यूपी, एमपी, उत्तराखंड, गुजरात, असम, तेलंगाना, केरल समेत अन्य राज्य शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री जो राज्यसभा में इस वक्त सांसद हैं, उनके आगामी चुनाव लड़ने की संभावना है। उनमें भूपेंद्र यादव, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, सर्बानंद सोनोवाल, वी मुरलीधरन शामिल हैं। बीजेपी कई महिला चेहरों सहित नए चेहरों पर ध्यान केंद्रित करेगी। चर्चा है कि कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी उनकी परंपरागत सीट गुना शिवपुरी से उतार सकती है। 10 मार्च तक बीजेपी अपने आधे से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है। बता दें कि 2019 में भी बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम तय करने में तेजी दिखाई थी। पार्टी की ओर से 21 मार्च तक 164 कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर दिए गए थे। इसके अलावा बीजेपी बंगाल के आसनसोल में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को टक्कर देने के लिए भोजपुरी स्टार पवन सिंह को मौका दे सकती है। वहीं कई दूसरे सेलिब्रिटी चेहरों पर भी लगातार चर्चा हो रही है। इसी के तहत कंगना को हिमाचल की मंडी सीट से उतारने की चर्चाएं भी तेज हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है, इसलिए बीजेपी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जिला स्तर कार्यकर्ता से लेकर हाईकमान तक ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष पर लगातार निशाना साध रहे हैं। उन्होंने हाल ही में बंगाल की हिंसा को लेकर भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा।